इसको लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में एक संशोधन विधेयक भी पेश किया है। विपक्ष ने इसको लेकर पहले से कई सवाल उठाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धारा 118 में कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जिन लोगों ने धारा 118 के तहत कोई कार्य करने के लिए अगर जमीन खरीदी है और वो 5 साल में काम पूरा नहीं कर पाता है तो उसे एक्सटेंशन देने के लिए सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। सरकार इस अधिकार के लिए संशोधन लेकर आई है, लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई है कि 5 सालों में अगर 70% कार्य पूरा किया होगा उसे एक्सटेंशन दी जाएगी और ये एक्सटेंशन पेनल्टी के साथ दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है जो इस एक्ट की धारा 118 में सरकार द्वारा किया जाना है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर आपत्ति जता रहा है और सदन में इसको लेकर कहीं ना कहीं बहस भी देखने को मिली है। तो टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जो जमीन से जुड़े विशेष अधिकार हिमाचल प्रदेश में प्रदान करता है, उसकी धारा 118 में सरकार संशोधन करना चाहती है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में ये संशोधन विधेयक पेश किया था और इस संशोधन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति कारोबार के लिए यहां पर जमीन खरीदता है और 5 साल में उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है तो उसे एक्सटेंशन देने का इसमें प्रावधान है जिसे अमेंड किया जाना है और उसमें भी शर्तें रखी गई हैं। सशर्त ये अमेंडमेंट होगी कि 70% तक अगर आपका काम पूरा हो चुका है तो ही आपको एक्सटेंशन मिलेगी और वो भी पेनल्टी के साथ। और ऐसे में विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर धारा 118 पर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस बीच विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में जारी है और इस कार्यवाही का आज छठा दिन है। कुल 8 बैठकें होनी है और आज छठा दिन है और इस बीच 118 में संशोधन विधेयक पर सरकार आर पार नजर आ रही है। नहीं, ये तो चर्चा के जवाब में आपको पूरी स्थिति आ जाएगी। जो पॉलिसी लाई जाती है उसके अनुसार ही पूरी भरपाई की जाती है और आपदा प्रभावित परिवार जिनके घर टूटे हैं उन्हें पूरा 7 लाख मुआवजा मिलेगा और 1 लाख रुपया कपड़ों का भी मिलेगा, बिलोंगिंग्स सामान का भी मिलेगा। सर, आज विधेयक भी रखे हैं सदन में जिसमें 118 को लेकर भी जो है नए विधेयक रखे हैं जिसमें 118 के साथ कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। जिन लोगों ने लैंड ली है और उनके 5 साल में 70% कार्य हुआ है, 5 साल के बाद उसमें प्रोविज़न नहीं है कि 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए। सरकार के पास उस पावर को लेने के लिए एक्सटेंशन के लिए सरकार को पावर के लिए विधेयक लाया गया ताकि पेनल्टी लगाकर 5 साल की जगह 1 साल 2 साल पेनल्टी लगाकर जिसने लैंड खरीदी 118 के तहत उसको एक्सटेंशन दी जाए, जिसने लैंड खरीदी है। सर, भाजपा के विधायक बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हेल्थ को लेकर मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल ये तो अभी हेल्थ सेक्टर में आप डॉक्टरों को जाकर पूछिए कि क्या परिवर्तन आया है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है, उनका काम आरोप लगाना ही है। तो 118 में संशोधन विधेयक पर सरकार आर पार है और इस बीच टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट को अमेंड किया जाना है। सशर्त ये अमेंडमेंट है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, सवाल उठा रहा है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। रणबीर, टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट में ये एक अमेंडमेंट की जानी है, लेकिन विपक्ष को इतनी दिक्कत इसमें आखिर क्यों हो रही है? क्योंकि सशर्त अमेंडमेंट है, बाकायदा पेनल्टी का भी इसमें जिक्र किया गया है। जी हाँ, देखिए, जब भी धारा 118 का मुद्दा निकल कर आया है, इससे पहले भी जो सरकारें रही है उनकी तरफ से जब भी इसमें संशोधन लाया गया उसको लेकर सवाल जो है लगातार उठाए जा रहे हैं और विपक्ष का ये कहना है कि यही एक ऐसी धारा है जो हिमाचल में जो ज़मीन है, वैसे भी लैंड होल्डिंग हिमाचल में बहुत कम है, उससे जो है जिस तरह से बाहरी लोगों की जिस तरह से नज़र रहती है हिमाचल में और उससे हिमाचल के हित प्रभावित होंगे अगर इसमें संशोधन लाया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ये कहती है, सीधे तौर पर आसान शब्दों में ये कहें तो राज्य सरकार कह रही है कि सरकार को अपनी आय बढ़ानी है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं या कुछ ऐसे लोग हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या फिर जो प्राइवेट बिल्डर है
वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो समय पर पूरा नहीं कर पाते, उन्हें परेशानी होती है, कारोबार में आसानी होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सरलीकरण इसमें किया जाना है। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा छेड़छाड़ इसमें नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि जो भूमि खरीदता है जिस पर्पज़ के लिए, जिस कार्य के लिए, अगर जो है 5 साल में वो 70% कार्य पूरा करता है तो उसे 1 साल की एक्सटेंशन दी जानी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है, तो इसी के लिए ये संशोधन लाया जा रहा है। पिछले कल ये सदन में इंट्रोड्यूस हुआ है, आज ये जो है चर्चा के लिए नहीं है। हो सकता है कि कल या परसों ये चर्चा के लिए लाया जाएगा। जब इसमें चर्चा होगी तो देखना होगा कि क्या कुछ विपक्ष के जो सदस्य हैं वो अपनी बात इसमें रखते हैं, लेकिन राज्य सरकार ये साफ कर चुकी है कि ज्यादा छेड़छाड़ इसमें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और इस बीच क्योंकि सदन की कार्यवाही का आज छठा दिन है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? नियम 130 के तहत आपदा पर चर्चा आज जारी रह सकती है। इसके अलावा सड़क योजना के फेज 3 के तहत कार्य पूरा करने पर भी देरी के मुद्दे पर बहस हो सकती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस मुद्दे पर आज लाया जाएगा? जरा आज की कार्यवाही के बारे में डिटेल से बताएं प्लीज। जी हाँ, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आम जनता से जुड़े बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से जो गारंटियां दी गई थी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य विभिन्न फसलों पर बढ़ाया गया सरकार की तरफ से, खरीद की बात कही है, इससे संबंधित जो प्रश्न है आज विक्रम ठाकुर ने पूछा है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, इसको लेकर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए गए हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है तो उस पर भी प्रश्न है। जो नियम 62 के तहत 2 प्रस्ताव लाए गए हैं, एक भवानी सिंह पठानिया की तरफ से, उनका ये कहना है कि कांगड़ा जिले में जो PMJSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज 3 है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें बहुत सारी देरी हुई है। इसको लेकर वो सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। राकेश जम्वाल की तरफ से भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, वो अपनी विधानसभा तक सीमित है। उनका सुंदरनगर का जो जवाहर पार्क है उसमें जो मेला लगता है, जो बाहर के लोगों को मेला लगाने की अनुमति दी जाती है, इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनके हित प्रभावित होते हैं, व्यापारियों के हित प्रभावित होते हैं, तो इस पर उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है। इसके अलावा 3-4 ऐसे जो संशोधन विधेयक है वो चर्चा के लिए लाए गए हैं, वो पारित किए जाएंगे। इसके साथ ही नियम 130 के तहत आपदा पर जो चर्चा है वो आज पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री उसका जवाब देंगे और उसके बाद जो बिजनेस में लिस्ट किया गया है, त्रिलोक जम्वाल भी एक जो चर्चा है नियम 130 के तहत लाए हैं, वो अभी तक लिस्ट नहीं हो पाई है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कानून व्यवस्था को लेकर। जासमीन, का दिन बेहद महत्वपूर्ण है चर्चा के हिसाब से, प्रश्नकाल के हिसाब से। आप नजर बना के रखें। रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।